नमस्कार दोस्तों, मैं पोपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू टरबाइन ऑपरेशन होने वाला है एज वेल, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू कूलिंग सिस्टम। यदि हम बात करें तो कि टरबाइन साइड कूलिंग सिस्टम किसको बोला जाता है, तो दोस्तों जो हमारा कूलिंग टावर है, जो कि हमारे जो कंडेंसर में जो अपना कंडेंसेट को कूलिंग डाउन करने के काम आता है, और फर्दर जो हमारा सर्कुलेटिंग ऑयल होता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है टरबाइन में के अंदर, तो क्या है उसमें उसको ये कूल डाउन करने के काम आता है। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई जो एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट है कि भाई देखा जाए तो हम जब हम अपना प्लांट चलाते हैं तो क्या है, हम काफ़ी कम ध्यान देते हैं कूलिंग टावर की तरफ कि भाई वहाँ पे जो सर्कुलेशन पंप्स है उसकी ग्लैंड से वाटर निकलता रहता है, तो क्या है कहीं से पाइपलाइन लीकेज है, तो क्या है वो जो कूलिंग टावर की जो पैरामीटर्स है वो हम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते, तो क्या है उसकी जो इनसाइड जो फिन्स है या फिर स्प्लैश बैफल्स है या फिर जो नोजल्स है, तो जो फिल्स है उनकी क्या कंडीशन है, तो हम उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सो दैट आज हमारा मोटिव यही रहेगा कि क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान देने चाहिए कूलिंग टावर को, यदि हम मॉनिटरिंग करना है, यदि हम उसको एक प्रॉपर एफिशिएंसी से चलाना है, या फिर जो हमारा डिजाइन पैरामीटर्स है उस पर क्या हमारा कूलिंग टावर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों देर ना करते हुए, यदि आपको नहीं पता है कि क्या क्या पॉइंट एनर्जी कंजर्वेशन के हो सकते हैं कूलिंग टावर में, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगे और आप अपने आप को अपडेट कर सको। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे आता है कि भाई जो अपनी हॉट वाटर जो सर्कुलेटिंग नोजल्स होती हैं, आप कभी यदि कूलिंग टावर के अंदर गए होंगे तो आपने देखा गया है टॉप जो अपनी जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है उसके मिडल में हेडर के थ्रू एक ब्रांचिंग लाइन दी जाती है, तो उस पर क्या है वो नोजलें लगी होती है। तो क्या है उसमें क्या होता गया है कि भाई वो अपनी जो हॉट वाटर, उसमें हॉट वाटर का जो अपनी टरबाइन से वर्क आउट करके आता है जो कंडेंसर में, तो क्या है वो वाटर नोजल्स उसको क्या स्प्लैश करती है। तो स्प्लैश करती है कि यदि हमें उसको क्या है, देखो मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया कि शायद आप कभी गए होंगे, यदि आप कभी कूलिंग टावर के अंदर गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि यस। तो क्या है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी एक तो वहाँ पे थोड़ा सा हजार्ड एरिया काफ़ी जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्केलिंग एल्गा लगी होती है वहाँ पे सरफेस पे, तो क्या है वहाँ पे स्लिपिंग ट्रिपिंग के केसेस काफ़ी होने के खतरे होते हैं। तो सो दैट कि सभी कोई अवॉइड करता है वहाँ पे जाने के लिए, तो सो दैट यही एक कंडीशन है कि उसकी तरफ काफ़ी कम ध्यान दिया जाता है। तो क्या है शायद आप भी हेजिटेट होते होगे कभी उसको कूलिंग टावर का लेवल चेकअप करने में, क्योंकि जो उसकी साइड स्पॉटिंग वॉल्स होती हैं उन पर भी एल्गा लगा होता है। तो क्या है कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहता है जाना, इसलिए सब कोई इसको अवॉइड करता है। तो अवॉइड इसी चीज़ों के कारण क्या है कि हम ये चेक नहीं कर पाते कि ये प्रॉपर पैरामीटर पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कि यदि मैं सही हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये थी कि भाई जो आपकी हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल है, आपको उनको प्रोडक्टली चेक करना पड़ेगा। यदि जब भी कभी आप शट डाउन लेते हो कि उनको चेकआउट करना पड़ेगा कोई नोजल ब्रेक तो नहीं है, या फिर डैमेज है तो आपको उसको विद न्यू वन से रिप्लेस करना पड़ेगा, या कोई चोकिंग है तो आपको उसको चोकिंग रिमूव करनी पड़ेगी। सो दैट क्योंकि यदि हम उनका जो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे तो क्या है जो हमारा हॉट वाटर है वो प्रॉपर से स्प्लिज नहीं होगा, यानी मीन्स दैट कि जो नोजल इफेक्ट होता है वो तो नहीं होगा, आप आएगा उन पे क्या है जो हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या वो अच्छे प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगा। तो क्या है यदि हम इनको अच्छी तरीके से रखेंगे तो क्या है हमारा हॉट वाटर जो अच्छी तरीके से स्प्लिज होगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पर, तो क्या है उससे हमारी क्या है जो एफिशिएंसी है वो कूलिंग टावर की वो इंक्रीज होगी। तो सेकेंड पॉइंट है जो कि अपना सपोज दैट जो फिल्स है, जो स्प्लैश बार है, जो मैंने आपको बताया कि जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, तो क्या उसको क्या है वो फिल्स भी बोलते हैं उनको, और क्या है उसके साथ में स्प्लैश बार भी लगे होते हैं। तो क्या है इनको भी जब हम उसको चेक करने जाएंगे नोजल्स को, सो दैट ये सोचेंगे कि नोजल को ही हम चेक करके आ जाएंगे। सो दैट जो अपने फिल्स है जो स्प्लैश बार है उनको भी देखेंगे कि
कहीं से वो टूटी तो नहीं हुई। यदि उन पर ज़्यादा सपोज दैट कि जब TDS हायर हो जाता है तो क्या है उनके बीच में जो हनीकॉम स्ट्रक्चर वो काफ़ी छोटा होता है, क्या है कई बार वो एल्गा से ब्लॉक हो जाता है। तो आपको क्या देखना है वहाँ पे कि भाई कोई चीज़ जिस प्लस बार है, कोई ऐसा वगैरह कोई डैमेज है या फिर उस पर ज़्यादा एल्गा लगा हुआ है, तो क्या है उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा पीरियडिकली। तो दोस्तों ये तो सेकेंड पॉइंट था। अब बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है, जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा कूलिंग टावर के ब्लेड्स होते हैं, कई बार तो कई कस्टमर क्या है बोलते हैं कि भाई वो कहीं से फैब्रिकेट करवा लेते हैं किसी एल्यूमिनियम का या फिर अदर कोई मेटल का, वो फैब्रिकेट करवा देते हैं। तो क्या एट दैट कंडीशन में क्या होता है कि वो जैसे कि ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो क्या है मोटर पे ज़्यादा लोड पड़ता है उनकी कूलिंग सिटी फैंस की। एट दैट क्या है वहाँ पे पावर कंजप्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो सर इनको हमें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो FRP मेटल के ब्लेड होते हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, तो क्या है ये काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, और जो कि ये मैनफोल्ड जो इनका डिजाइन होता है तो ये काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो ऐसा कहीं पे आपके यहाँ वहाँ पे भी यदि एल्यूमिनियम के ब्लेड लगे तो आप FRP के ब्लेड से एक्सचेंज कर सकते हो, ताकि मोटर लोड पे ज़्यादा लोड ना पड़े और जो आपकी पावर कंजप्शन है वो मिनिमम हो। तो यहाँ से भी आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो थ्रू कूलिंग टावर। तो अदर है कि जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो है वाटर ट्रीटमेंट। यदि आप अच्छे से जो कूलिंग टावर की जो रिकमेंडेड पैरामीटर है, यदि आप वो वाटर पैरामीटर आप कूलिंग टावर के मेंटेन रखते हो, तो क्या है आपकी जो कूलिंग है वो काफ़ी इफेक्टिव होगी। और यदि हम उसमें उसके जो पैरामीटर हम अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या है उसमें एल्गा या फिर एल्गा फॉर्म हो जाएगा। तो क्या है जो अपने जो कूलिंग वाटर का जो पाथ है उसको डिस्टर्ब करेगी। तो क्या है वो भी जो इसकी कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। तो आपको भी चाहिए होगा कि आप जो अपने कूलिंग टावर के पैरामीटर है, जो फीड वाटर, मेकअप वाटर के जो पैरामीटर है, आप उसको मेंटेन करें। तो नेक्स्ट है कि भाई जो साइड स्ट्रीम फिल्टर होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे पंप से बिफोर आपको ने फिल्टर लगे होते हैं, तो क्या है जब कभी भी आपको लगे कि एक उनका जो पीरियडिकल जो कि सपोज दैट कि आपको 1 महीने में क्लीन करने हैं या फिर 1.5 महीने में क्लीन करने हैं, यदि आपकी अच्छी कूलिंग वाटर की जो पैरामीटर्स है वो मेंटेन है, तो क्या है वो काफ़ी लंबे टाइम तक भी चल सकते हैं। यदि आपकी वाटर क्वालिटी पुअर है तो क्या है वो जल्दी से चौक होने लग जाते हैं। सो दैट आपको जब भी कभी आप सेट डलना हो तो उनका पीरियडिकली क्लीनिंग आपको जरूर करवाइएगा, जो कि फिल्टर होते हैं जो सर्कुलेटिंग जो अपने पंप्स होते हैं सर्कुलेटिंग, उनके पहले लगे होते हैं। सो दैट अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कभी भी आपको जो पीरियडिकली है जो कूलिंग टावर का बेसिन्स है, आपने कभी देखा होगा कि जब हम शट डाउन लेते हो तो कि काफ़ी जगह पे हम इसको आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। तो क्या है कि हम जो कूलिंग टावर का बेसिन्स है जब शट डाउन होता है, कुछ प्लांट शट डाउन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम कूलिंग टावर के बेसिन क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा जो क्या कीचड़ वगैरह से निकलता है। तो सो दैट वो भी आपको प्रॉपर वे से क्लीन कराते रहना चाहिए, कि जैसे कि आपको विदिन 3 मंथ में एक बार तो करवा लेना चाहिए। यदि आपका पैरामीटर, क्योंकि उसमें जो है जो हायर TDS होता है, क्योंकि वो एम्बियंट में होता है, कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं क्या है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं सर्कुलेटिंग वाटर के साथ। तो क्या है क्योंकि हमारा जो पावर प्लांट है वो काफ़ी डस्टी रीजन में होता है, आप अच्छी तरीके से पता है, या फिर एम्बियंट से भी काफ़ी सारा डस्ट वगैरह, कीचड़ वगैरह या फिर लेव्स है, जो भी क्या है उसमें काफ़ी सारा एक्यूमुलेशन होता रहता है विद एम्बियंट। तो क्या है वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होता रहता है। तो क्या है जब भी आपका लगे कि आपको पीरियडिकल आपका जो शेड्यूल्ड क्लीनिंग है, तो आपको क्या है उसको क्लीन करवा लेना चाहिए। और नेक्स्ट है कि भाई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है COC, जो कि मैंने अभी हाल ही में आपको बता रहा हूँ कि जो पैरामीटर्स है कूलिंग वाटर के, COC स्टैंड फॉर द साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। कि भाई जो सर्कुलेटिंग वाटर है, जो मेकअप वाटर का जो मैचअप होता है और जो डिवाइडेशन होता है, उनका जो रेशो होता है, तो क्या है वो उनको साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कहता है। जो कि जो नॉर्मल जो 5 से 6 है वो काफ़ी इफेक्टिव COC माना गया है। तो आपको COC निकालना है, तो जो आप कूलिंग टावर के जो वाटर है, जो मेकअप वाटर, उसको डिवाइड करके आप उसको COC निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव।
को दोस्तों इसको भी हम इंस्टॉल करके, जैसे कि अपने जो सर्कुलेटिंग वाटर है, जो मोटर्स है, और जो अपनी सिटी फैन की जो मोटर्स है, तो क्या है कि सपोज दैट कि हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि भाई हमें 250 एम3 का फ्लो चाहिए। तो क्या है, ऐसा कुछ लॉजिक बना के हम 255 एम3 का वाटर का लॉजिक बना के क्या है हम उसको कंट्रोलर को दे दे, तो क्या है वो उसी तरीके से उसकी जो VFD ड्राइव लगी है तो क्या है वो उसी फ्लो को मेंटेन करेगी। तो उसी फ्लो को मेंटेन करेगी तो क्या है हमारी जो एनर्जी सेविंग होगी मोटर से। ऐसा ही हमारा जो सिटी फैन है, सिटी कूलिंग वाटर फैन है, जो कि उसमें भी हम अपना VFD लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह लगाई हुई होती है। तो क्या है हम पर्टिकुलर जो भी है इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर में हमें डेल्टा टी जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस वो क्या है 10 मेंटेन करना होता है। सपोज दैट कि हम उसको क्या है डेल्टा टी का जो उसका लॉजिक है उसको 10 का कमांड दे के रखते हैं। तो क्या है सिटी फैन उसके जो उसमें VFD लगी होती है, क्या है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव लगी होती है, तो क्या है वो उसको जो इनलेट और आउटलेट में जो है वो 10 का डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। तो क्या है उसमें भी हमारा जो है क्या है एनर्जी सेविंग के काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई यदि आपका जो स्टैंड बाई कूलिंग टावर है या कूलिंग यूनिट है या फिर ऑयल कूलर है, क्या यदि आपका कभी कोई भी स्टैंड बाई यूनिट आ जाता है तो क्या है उसका हमें जो सर्कुलेटिंग वाटर है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम उसको आइसोलेट नहीं करेंगे तो क्या है फर्दर वो इक्विपमेंट भी उसमें यूजअप में रहेगा, तो क्या है उसमें वेस्ट ऑफ एनर्जी उसमें होती रहेगी। तो क्या है दोस्तों ये तो कुछ पॉइंट थे कि यदि आपको भी अपना जो कूलिंग टावर है उसको इफेक्टिवनेस से चलाना है या फिर उसकी एफिशिएंसी को आपको ऑप्टिमम लेवल तक उसको लेके जाना है, तो दोस्तों जो ये मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस करे आपको बिल्कुल इन पॉइंटों पे ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि क्या है मोस्टली मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं कूलिंग टावर की तरफ। आप देखना होगा क्योंकि वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता, जो कि मैंने बता दें वहाँ पे काफ़ी सारे हजार्ड होते हैं। तो क्या है जब कभी भी आपको लगे कि भाई हाँ मुझे अपना टरबाइन एक अच्छे, क्योंकि देखो जो सर्कुलेटिंग वाटर जो कंडेंसेशन में जाता है वो ही वैक्यूम को सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है, वहाँ पे उतना ही इफेक्टिव हीट एक्सचेंज होगा। तो क्या है जो हमारा वैक्यूम है वो अच्छी तरीके से बिल्टअप रहेगा। तो क्या है तो सो दैट आपको इन पॉइंटों पे आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए। यदि दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और यदि आप इससे रिलेटेड और भी एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट आप चाहते हो डिफरेंट पार्ट्स लाइक दैट MOP, AOP या फिर कंडेंसर या फिर CEP, तो इनसे रिलेटेड मैं आपको ये रिक्वेस्ट पे वीडियो बना दूंगा। और इसका वीडियो टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स। आप विद इन एक वीक के अंदर इसको 100 लाइक्स देते हैं तो मैं इन फर्दर टॉपिक्स पे एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पावर प्लांट और ऑपरेशन से मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को